हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे दिव्य ज्ञान का 18वां पार्ट। इससे पहले के पार्ट चैनल पर अपलोडेड हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी पार्ट को बारी बारी से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक तरफ आपके पूरा स्थल दिए हैं, नदी, वर्ष और खोजकर्ता। इतने सारे फैक्ट एक ही क्वेश्चन में। चौंदड़ो सिंधु नदी तट पर स्थित है। एनजी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। रोपड़ ये सतलज नदी पे है। 1950 में बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। कालीबंगा ये आपका घग्घर नदी पे है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और बनावली ये सरस्वती नदी पर स्थित है। आर एस बिस्ट ने 1973 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, सभी पूछे जाते हैं। आगे इसमें देखेंगे, देखो दिया है वेद, ऋत्विज और कार्य। तो ऋग्वेद का ऋत्विज का मतलब होता है गायन करने वाला या फिर पाठ करने वाला। तो यहाँ पे ऋग्वेद का गायन करने वाला होता है होत्र, और या इसको होता भी बोलते हैं। और इसका कार्य है देव स्तुति करना। यजुर्वेद का अधर्यु, और ये यज्ञ कराता है, तो इसका कार्य है यज्ञ कराना। सामवेद का गायन करने वाला उद्गाता कहा जाता है, और ये ऋचाओं का गायक। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहते हैं, और ये यज्ञों का निरीक्षण करता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर है आपका महाजनपद, राजधानी, राजा और स्थिति। महाजनपद, राजधानी, राजा और वो महाजनपद कहाँ स्थित था आधुनिक में, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अंग, अंग की राजधानी चंपा है। राजा था उस समय ब्रह्मगुप्त, और ये पूर्वी बिहार और वेस्ट बंगाल का एरिया है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और यहाँ पे राजा था उदयन, और ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। मगध राज्य, ये मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी थी राजगृह, और ये बिंबिसार और अजातशत्रु यहाँ का राजा रहा था। और ये आपका भागलपुर बिहार का क्षेत्र है। कौशल, ये इसकी राजधानी श्रावस्ती, और यहाँ का राजा था प्रसेनजित, और ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। गांधार, ये इसकी राजधानी तक्षशिला, और इसमें राजा था पुष्कर सरीन, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है। आगे इसमें देखेंगे, देखो संगम दिए हैं, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम संगम ये आपका हुआ था मथुरा में, और उस समय इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त, या इनको ऋषि अगस्त्यार भी कहते हैं। द्वितीय संगम ये आपका कपाटपुरम में हुआ था। तोलकाप्पियार यानी इनके शिष्य इसके अध्यक्ष थे। और तृतीय संगम आपका मथुरा में हुआ था, और नक्की नारार इसके अध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे। फिर दो दिया है युद्ध, वर्ष, समाप्ति और परिणाम। चार चार चीज़ें एक ही क्वेश्चन में, ये सारा आपको याद रखना होगा, और ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था, और इसमें इसकी समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि, और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, और इसमें अंग्रेज पराजित हो गए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ये हुआ था आपका 1780 से 1784 के बीच में, और मंगलौर की संधि से ये समाप्ति की घोषणा की जाती है, और मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, और इसमें कोई परिणाम नहीं लिखना था, तो ये अनिर्णित था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका हुआ था 1790 से 92 के बीच में। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और ये संधि आपकी 1792 में होती है, और इसी के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है, और इसमें टीपू पराजित हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, और इसमें ये परिणाम निकलता है, ये टीपू मारा जाता है, और ये आपका पराजित होता है। ठीक है। आगे इसमें देखेंगे, केंद्र है, नेतृत्व दिए हैं, और विद्रोह का दमन किसने किया था। पहले क्या होता था कि केंद्र और नेतृत्व पूछते थे, फिर दमन अब पूछा जाने लगा है। तो इलाहाबाद का क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, और इसको दबाया था, इसका दमन किया था विद्रोह का जनरल नील ने। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, और कैंपबेल ने इसको
विद्रोह को दबाया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज ने इसका दमन किया था। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था और विद्रोह का दमन किया था हडसन ने। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं आपको। देखो, विद्रोह है और नेतृत्व है और क्षेत्र। संथाल विद्रोह ये आपका हुआ था 1855 से 56 के बीच में, और नेतृत्व करता थे सिद्धू और कान्हू। और ये एरिया है आपका भागलपुर बिहार क्षेत्र, ठीक है। कोल विद्रोह ये हुआ था आपका 1831-32 में, और इसके नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत। छोटा नागपुर का ये एरिया है, वहाँ पे ये विद्रोह आक्रोशित हुआ था। नील विद्रोह ये आपका हुआ था 1859 से 60 के बीच में, नेतृत्व करता थे दिगंबर और विष्णु, और ये एरिया है बंगाल का। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। ईशान और केशव चंद्र राय ये आपके नेतृत्व करता रहे, और ये बंगाल का एरिया है। तो ये सारे ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर है आपका राज्य दिए हैं और विलय वर्ष। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत ये सब चीज़ें की थी। तो सतारा का विलय किया था 1848 में, जैतपुर संभलपुर का 1849 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में, और अवध का 1856 में। तो ये ईयर आपको याद रखने हैं। काल क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछता है एग्जाम में, तो ये सभी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, इसमें राजवंश देखो दिए हैं और काल दिया है, समय अवधि क्या क्या रही थी, और इन्हीं ऑर्डर में आपको याद रखना है। ये ऑर्डर लगाने को भी पूछा जाता है। गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में, खिलजी वंश 1290 से 1320 के बीच में, तुगलक वंश 1320 से 1414 के बीच में, और सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच में, और लोधी वंश ये अंतिम सल्तनत वंश रहता है, तो 1451 से 1526 के बीच में। तो लोधी वंश में इब्राहिम लोधी रहता है, जिसको बाबर हरा देते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो यहाँ पे सल्तनत जो राजवंश रहते हैं उनका क्रम का अंत हो जाता है। आगे इसमें देखेंगे, युद्ध दिए हैं, वर्ष और उस किन किन के मध्य हुआ था। तो देखो, ये सारे युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे, और इन सारे युद्धों में बाबर विजयी रहा था। तो देख लेते हैं, पानीपत का पहला युद्ध ये 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अभी पहले चर्चा कर रहे थे इसकी। खानवा का युद्ध ये 1527 में हुआ, राणा संगा और बाबर के बीच में, बाबर इसमें विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 1528 से मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, और इसमें परिणाम ये निकला बाबर इसमें विजयी रहा। और घाघरा का युद्ध 1526 में महमूद लोदी और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी रहा। तो चारों युद्ध बाबर ने जीते थे, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे इसमें है शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध होते हैं, वो सारे ये दिए हैं। देखो, धर्मत का युद्ध ये 1658 में औरंगजेब और मुराद की सेना के बीच में होता है। फिर उसके बाद में इसमें कोई निर्णय नहीं निकलता। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में औरंगजेब और मुराद की सेना, इसमें औरंगजेब विजयी रहता है। और फिर खजुआ का युद्ध होता है 1659 में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में, इसमें औरंगजेब जीत जाता है। फिर लास्ट युद्ध होता है आपका देवराई का युद्ध 1659 में औरंगजेब और दारा के बीच में, इसमें भी औरंगजेब विजयी रहता है। और फिर ये अपना उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता है और राज्याभिषेक करवाता है अपना आगरा में। तो ये सारे फैक्ट थे दिव्य ज्ञान 18 पार्ट के। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।